अगर पृथ्वी पर हर व्यक्ति एक साथ चंद्रमा की ओर लेजर पॉइंटर ताने तो क्या चंद्रमा का रंग बदल जाएगा? उत्तर है नहीं, अगर हम साधारण लेजर पॉइंटर का उपयोग करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति एक साथ चंद्रमा को देख भी नहीं सकता। हम सबको एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही इस तरह के प्रयोगों से सबक ले लिया है। दुनिया की अधिकतर आबादी 0 डिग्री से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच रहती है, तो हमारी सबसे अच्छी कोशिश तब हो सकती है जब चंद्रमा अरब सागर के ऊपर हो। हम प्रतीक्षा करेंगे एक तिमाही चंद्रमा की रात के समय, ताकि हम देख सकें कि हमारे लेजर का प्रभाव चंद्रमा के अंधेरे और उजाले हिस्से पर क्या है। एक सामान्य लाल लेजर पॉइंटर लगभग 5 मिलीवाट का होता है और एक अच्छा लेजर चंद्रमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त केंद्रित किरण देता है। हालांकि यह वहां पहुंचते पहुंचते काफी फैल जाता है। मान लीजिए कि हर व्यक्ति का निशाना इतना सटीक है कि उसकी किरण चंद्रमा पर पड़ती है और वह रोशनी पूरे सतह पर समान रूप से फैलती है। तब क्या होगा? कुछ नहीं। ये समझ में आता है क्योंकि सूरज की रोशनी चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर प्रति वर्ग मीटर लगभग 1000 वाट ऊर्जा डालती है। चंद्रमा का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल लगभग 10 ट्रिलियन वर्ग मीटर है, इसलिए उसका उजला हिस्सा लगभग 6 पेटावाट 6 मिलियन मेगावाट की सूरज की रोशनी से नहाया रहता है, जबकि हमारी पूरी पृथ्वी की आबादी के 5 मिलीवाट लेजर मिलकर सिर्फ 30 मेगावाट प्रकाश देती है, जो कि सूरज की रोशनी से लगभग 200 मिलियन गुना कमजोर है। इसलिए चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अगर हम ज्यादा पावर इस्तेमाल करें तो 1 वॉट का लेजर बहुत खतरनाक होता है। यह न सिर्फ आंखों की रोशनी छीन सकता है, बल्कि त्वचा जलाने और आग लगाने की भी क्षमता रखता है। अब सोचिए कि हमने $1 ट्रिलियन खर्च करके हर व्यक्ति को 1 वॉट का लेजर दे दिया हो, फिर भी इसका प्रभाव इतना कम है कि चंद्रमा पर सिर्फ आधा लक्स की रोशनी पड़ती है, यानी उतनी ही रोशनी जितनी चंद्रमा हमें देता है। अब हम और पावर जोड़ते हैं, हर किसी को एक नाइट सन सर्च लाइट दे देते हैं, जो हेलीकॉप्टर पर लगती है और लगभग 50,000 लुमेन की रोशनी देती है। इसका बीम कई डिग्री चौड़ा होता है, इसलिए हमें इसे आधे डिग्री तक केंद्रित करने के लिए लेंस लगाना पड़ेगा। अब हमारा सामूहिक बीम चंद्रमा के रात वाले हिस्से को 20 लक्स रोशनी दे रहा है, जो वहां की मौजूदा रोशनी से 2 गुना ज्यादा है। लेकिन चंद्रमा के उजले हिस्से पर अब भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अब हम और पावर जोड़ते हैं, हर किसी को एक IMX प्रोजेक्टर दे देते हैं, जो 30,000 वॉट के 2 वाटर कूल्ड लैंप्स से 10 लाख लुमेन की रोशनी देता है। अगर हर किसी के पास ऐसा प्रोजेक्टर हो और वह चंद्रमा पर केंद्रित किया जाए, तो अब हमारा प्रकाश सचमुच दिखने लगता है। बधाई हो टीम, हमने अपना लक्ष्य पा लिया। अगर हम और पावर जोड़ते हैं, अब हम वापस लेजर पर लौटते हैं। बोइंग UL-1 एक 740 जेट पर लगा मेगावाट क्लास का इंफ्रारेड लेजर। अगर हर व्यक्ति को एक ऐसा ही विजिबल लाइट लेजर दिया जाए, तब जाकर हम सूरज की रोशनी की चमक से मेल खाते हैं। अब हम 5 पेटावाट ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, जो पृथ्वी की औसत बिजली खपत से 2 गुना है। अगर हम और पावर जोड़ें, एशिया के हर वर्ग मीटर पर 1 मेगावाट लेजर रख दें, इससे पूरी पृथ्वी के तेल भंडार सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। पर उन 2 मिनटों में चंद्रमा मध्याह्न के सूरज जितना चमकने लगता है और उसकी सतह गर्म होकर चमकने लगती है। अगर हम और भी पावर जोड़ते हैं, अब हम कल्पना से भी परे जा रहे हैं। पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली लेजर है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी की 500 टेरावाट की UV लेजर। यह कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ही चलती है और इसकी ऊर्जा 1/4 कप पेट्रोल जितनी होती है। अगर हम इसे लगातार चलाने लायक बना लें और हर किसी को दे दें और सारे बीम चंद्रमा पर तान दें, तो क्या होगा? पृथ्वी का वातावरण प्लाज्मा में बदल जाता है, सतह पर आग लग जाती है और हम सब मर जाते हैं। लेकिन मान लें कि लेजर वायुमंडल से बिना कोई असर डाले गुजर जाए, तब भी पृथ्वी जल उठेगी। चंद्रमा से लौटने वाली रोशनी पृथ्वी पर दोपहर के सूरज से 4000 गुना तेज होगी। अब चंद्रमा का क्या होगा? लेजर इतनी ऊर्जा देता है कि हर सेकंड चंद्रमा की 2 मीटर मोटी सतह वाष्पित हो जाती है। वाष्पित चट्टानें प्लाज्मा बनकर लेजर को रोकने लगती हैं और फिर यह प्लाज्मा ही ऊर्जा सोखकर गर्म होता जाता है। इतना कि प्लाज्मा की कण अंतरिक्ष में तेजी से निकलते हैं। इससे चंद्रमा की सतह एक रॉकेट इंजन की तरह काम करने लगती है। लेजर अब्लेशन कहलाता है ये तकनीक। यह अंतरिक्ष यानों को धकेलने का एक आशाजनक तरीका है और चंद्रमा को भी। चंद्रमा बहुत विशाल है, लेकिन इस बेहद शक्तिशाली प्लाज्मा जेट से चंद्रमा कुछ ही महीनों में पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है। उस दौरान ये जेट पृथ्वी की सतह को भी जलाकर साफ कर देता है और लेजर को नष्ट कर देता है। लेकिन हम मानते हैं कि लेजर अविनाशी हैं। अब चंद्रमा का क्या? चंद्रमा अपनी अधिकतर द्रव्यमान बनाए रखता है, लेकिन वह सूरज की परिक्रमा करने वाली एक अजीब सी कक्षा में चला जाता है। यह कक्षा अस्थिर होती है और अंततः या तो वह सूरज में गिर जाएगा, सौर मंडल से बाहर फेंका जाएगा,
जाएगा या फिर किसी ग्रह से टकराएगा, शायद पृथ्वी से। और उस हालत में शायद हम सब मान लेंगे कि हमने ये डिजर्व किया है और बस वहीं जाकर शक्ति की सीमा पूरी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।